उधर जामिया मिल्लत इस्लामिया में कौमी हुकूक इंसानी कमीशन की टीम आज भी आएगी। NHRC की टीम की जांच पड़ताल और पूछताछ 14 जनवरी से जामिया अहाते में मुस्तकिल जारी है। आपको बता दें कि कल यानी जुमेरात को जामिया तशद्दुद के सिलसिले में जामिया के तलबा, सिक्योरिटी, लाइब्रेरी अमले समेत दिगर के बयानात टीम ने दर्ज कर लिए थे। याद रहे कि 15 दिसंबर को शहरियत कानून के खिलाफ जामिया तलबा एहतजाज कर रहे थे। पुलिस ने कैंपस में घुसकर तलबा की पिटाई की थी, जिसमें कई तलबा जख्मी हुए थे। और आज एक बार फिर से NHRC की टीम जामिया जाने वाली है। गुज़िश्ता कई दिनों से NHRC की टीम जामिया जाकर जांच पड़ताल करती है। तलबा, सिक्योरिटी गार्ड्स और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी कैंपस के अमले से पूछताछ की जा रही है। वहीं अगर बात कर ली जाए एहतजाज की, तो दिल्ली के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज भी जारी है, जिसमें सीलमपुर, तुर्कमान गेट, शाहीन बाग, जामिया मिल्लत इस्लामिया और खजूरी, जहां पर एहतजाज जारी है। लगातार शाहीन बाग की खवातीन का यही कहना है कि अफसोस की बात यह है कि अभी तक उनसे कोई सरकारी नुमाइंदा मिलने नहीं आया है। खुर्रम शहजाद हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं दिल्ली से। सबसे पहले शाहीन बाग और दीगर इलाकों में जहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है उस हवाले से आपसे सवाल करेंगे। खुर्रम शहजाद, ये बताइए, जो खवातीन हैं अभी वो लगातार एहतजाज पर बैठी हैं, उनकी तरफ से नाराजगी का इजहार ये किया जा रहा है कि अब तक उनसे कोई नुमाइंदा मिलने नहीं आया। साथ ही साथ पुलिस की तरफ से अपील की गई है कि जो लोग स्पीकर के तौर पर इन धरना गाह तक पहुंचते हैं वो ऐसा कोई भड़काऊ बयान ना दे जिससे लोगों के जज्बात जो हैं वो भड़के। देखिए सना, अभी तक ये इस बात में वाकई सच्चाई है, अभी तक कोई सियासी नुमाइंदा या जिस हुकूमत में हो जो नुमाइंदा, वो अभी तक मिलने नहीं आया है। कल शाहीन बाग ACP जरूर पहुंचे थे अपने कुछ एहलकारों के साथ और उन्होंने वहां पर अपील की कि रोड को खोल दिया जाए और धरने को, एहतजाज को किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन खवातीन ने साफ तौर से इनकार कर दिया कि जब तक सरकार उनके मुतालबात तस्लीम नहीं करती, नागरिकता कानून, शहरियत कानून को वापस नहीं ले लिया जाता, तब तक उनका एहतजाज मुसलसल जारी रहेगा। अब जो है दिल्ली में ये दायरा जो शाहीन बाग के नाम से खवातीन का एहतजाज शुरू हुआ था, ये दायरा वसी हो रहा है। खजूरी में कल प्रोटेस्ट होता रहा, इसके अलावा सीलमपुर में प्रोटेस्ट हुआ है। तुर्कमान गेट पर भी कल कई दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है। कल कुछ लोगों को तुर्कमान गेट से डिटेन किया गया था, शाम में उनको रिहा कर दिया गया, लेकिन 10-15 लोगों के करीब वहां पर एहतजाज कर रहे थे। लेकिन शाम के वक्त वहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हो गए, तो जिस तरह से गिरफ्तारी हिरासत में लिया गया था और वहां से हटाने की कोशिश की गई थी CRPF के जरिए से, उसके बाद लोगों में और भी ज्यादा इस मामले को लेकर के उबाल आया है। तो ये मामला अब तेजी से बढ़ रहा है। मुल्क के अलग अलग हिस्सों में लगातार इस तरह की अपील की जा रही है कि खवातीन खासतौर से एहतजाज करें। लेकिन एक मामला और भी कल सामने आया, हालांकि इस मामले में किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं थी, कि एक वीडियो सर्कुलेट हुआ जिसमें कहा गया कि शाहीन बाग में लोगों को, जो खवातीन वहां पर एहतजाज कर रही हैं, उनको 500-500 रुपए, 700-700 रुपए दिए जाते हैं। कोई सच्चाई नहीं थी, ना ही उसको किसी तरह से वेरीफाई किया जा सका है, बल्कि जिसने वीडियो बनाया वो उसने भी अपना चेहरा छुपा रखा था। तो इस तरह की बातें सामने आई हैं, जबकि हकीकत यह है कि शाहीन बाग में चंदा भी नहीं लिया जा रहा है, यानी कि लोग अगर डोनेशन देना चाहते हैं तो उससे भी इनकार किया जा रहा है। तो दिल्ली में जो दायरा है खवातीन के एहतजाज का, जामिया मिल्लत इस्लामिया से जो आवाज उठी थी 13 दिसंबर से, वो और मजबूत होती दिखाई दे रही है। आज चंद्रशेखर आजाद जो कल रात में इस पूरे मामले को लेकर के जामा मस्जिद पर जो एहतजाज हुआ था, उसके बाद उन्हें अरेस्ट किया गया था और आज फिर उन्होंने ऐलान किया खुर्रम शहजाद कि वो एक बार फिर से जामा मस्जिद जाएंगे और वहां पर एहतजाजी रैली में और एहतजाज में शामिल होंगे। क्या लगता है कि एक बार फिर से कहीं दोबारा उनकी गिरफ्तारी ना अमल में लाई जाए? देखिए, अब वो वहां पर जाएंगे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने सांकेतिक तौर पर एक इशाराती जबान में अपना एहतजाज दर्ज कराने की बात की है, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ रविदास मंदिर जाने के लिए कहा है, जामा मस्जिद जाने के लिए कहा है, बल्कि एक गुरुद्वारे जाने के लिए भी उन्होंने कहा है। तो ये तीन चीजें एक साथ हैं। तो एक तरह से जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात हो रही है, गंगा जमनी तहजीब की बात हो रही है, तो वो मैसेज कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में नजर आएगा। तो इस तरह से अगर वो कहीं जाते हैं तो उनको आपको हिरासत में लेना, गिरफ्तार करना आसान नहीं होगा जी। और कोई ऐसी वजह नहीं दिखाई देगी जिससे नक्शे अमन का खतरा हो कि पुलिस
उनको गिरफ्तार क्योंकि कर पिछले सकें। बार जब गिरफ्तार पुलिस की जानिब से चंद्रशेखर आजाद को किया गया था तो उस वक्त कहा गया था कि उनकी तरफ से भड़काऊ बयान दिए गए थे जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। खुर्रम शहजाद, अगर बात जामिया मिल्लिया इस्लामिया में NHRC की टीम के जाने की करें तो आज कितने बजे NHRC की टीम जाएगी और आज के क्या कुछ अहम बातें NHRC की टीम, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि कई लोगों से पूछताछ की गई है इस टीम के जरिए और कलमबंद भी किए गए हैं बयान। देखिए सर, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में रोजाना 11 बजे के बाद NHRC की टीम पहुंच रही है। आज भी ये टीम पहुंचेगी और इस पूरे मामले में जिस तरह से पुलिस ने जिस तरह से लाठीचार्ज किया था और यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया कि कोई इजाजत नहीं दी गई थी कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हो, लाइब्रेरी में जाएं, वहां तलबा के साथ मारपीट करें, तो 150 के करीब तलबा की बात है जिनको चोटें आई थी। कुछ तलबा को बहुत ज्यादा चोट आई थी, एक तालिब इल्म की तो आंख भी चली गई। तो उनके तमाम बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। उसके बाद NHRC इस पूरे मामले में एक रिपोर्ट तैयार करेगा, लेकिन अभी यह सिलसिला जारी है। आज भी NHRC की टीम 11 बजे के करीब जामिया मिल्लिया इस्लामिया पहुंचेगी और कल भी यह सिलसिला चलता रहा, तो आज भी यह टीम पहुंचेगी। और सिक्योरिटी गार्ड हैं, उन पर क्या बीती, किस तरह के हालात थे, पुलिस ने क्या किया, क्या हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जियां इस दरमियान हुई और किन हालात में हुई, ये तमाम चीजें NHRC की टीम देखेगी और उसके बाद एक रिपोर्ट भी वो देगी और जिस पर जो है सरकार को कार्रवाई करना होगा। जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए खुर्रम शहजाद, तफसील के साथ बातचीत करने के लिए।